जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे यूट्यूब वीडियोस पे और मेरे लाइव सेशंस पे सवाल पूछते रहते थे कि म्यूचुअल फंड में पैसा कब लगाना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या होता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ और उसके माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का बेस्ट टाइम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं दोस्तों, जो हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में आता ही है। तो आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम से भी देखा होगा, मैंने अपने वीडियोस में भी देखा, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं। म्यूचुअल फंड में आखिर पैसा लगाने का सबसे सही टाइम क्या होता है? ये एक ज्वलंत सवाल है, मतलब समझे, बर्निंग क्वेश्चन हर कोई पूछ रहा है मुझसे, खासकर जो नए नए बच्चे मार्केट में आते हैं, वो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है, मार्केट तो अभी गिर रही है, खतरा और है, क्रैश हो सकता है। तो भैया मैं नहीं लगा रहा, मैं टाइम करूंगा मार्केट को, थोड़ा और टाइम देता हूँ। तो क्या मार्केट का क्रैश का वेट करना चाहिए, क्या ऑल टाइम हाई पर इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए, या फिर एसआईपी है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? अगर आप भी परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक आपको पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को टाइम करते हैं या टाइम इन मार्केट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? परफेक्ट टाइम का वेट करना, जो कि मैंने आमतौर पे देखी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है परफेक्ट टाइमिंग ढूंढना। बहुत लोग बोलते हैं मार्केट बहुत ऊपर है, इलेक्शन आ रहा है, रिसेशन आ सकता है जो आजकल चल ही रहा है, वॉर चल रही है जो आजकल चल ही रही है, मार्केट क्रैश होने वाला है जो आजकल चल ही रहा है। तो ये तीन चीज़ें तो आजकल आपको खूब सुनने में मिली होंगी, रिसेशन आ सकता है, वॉर चल रही है, मार्केट क्रैश होने वाला है। और इसी चक्कर में सालों तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं करता नया इन्वेस्टर। लेकिन रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है? मार्केट का शॉर्ट टर्म मूवमेंट प्रेडिक्ट करना दुनिया का सबसे बड़े फंड मैनेजर के लिए भी मुश्किल है। यानी कि छोटे समय में, साल 6 महीने में मार्केट किधर जाने वाली है, इसको प्रेडिक्ट करना बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के बस की बात भी नहीं है। ठीक है, वॉरेन बफे भी नहीं कर पाए। अगर आप 5, 10 या 15 साल के होराइजन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज का लेवल फ्यूचर में बहुत छोटा लगेगा आपको। ये बात मैंने कई बार समझाई है। इसलिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट का वेट करना अक्सर वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। अब बात करते हैं टाइम इन मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक फेमस इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। ठीक है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मान लीजिए दो इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर ए मार्केट करेक्शन का वेट करता रहा, 3 साल तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं की। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर बी, एसआईपी स्टार्ट कर दी, हर मंथ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करता रहा। 10-15 साल बाद जनरली इन्वेस्टर बी के पास ज़्यादा कॉर्पस बनने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी, उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल फैक्टर रिटर्न नहीं बल्कि टाइम होता है दोस्तों। टाइम, समय, समय से ज़्यादा ताकत किसी की नहीं होती। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि लमसम कब करना चाहिए। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट अवेलेबल है, तो क्या करना चाहिए? मार्केट डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं है, तो एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यूज कर सकते हैं, या फेज मैनर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या उससे ज़्यादा है, तो हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मार्केट टाइमिंग से ज़्यादा एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन मैटर करता है। इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन चीज़ों का ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए, तीनों ही चीज़ों का। और अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि एसआईपी क्यों इतनी पॉपुलर है? एसआईपी की पॉपुलरिटी का रीज़न सिर्फ कन्वीनियंस नहीं होता है। एसआईपी आपको इमोशनल मिस्टेक से बचाती है। इमोशनल मिस्टेक मतलब, जब मार्केट गिरता है तो आदमी को डर लगता है, लोग डर जाते हैं। मार्केट बढ़ता है तो लोगों को लालच आ जाता है। लेकिन एसआईपी में न डर होता है न लालच होता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होती रहती है। मार्केट करेक्शन में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, मार्केट एक्सपेंसिव होने पर कम यूनिट्स मिलती हैं। इस प्रोसेस को ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। इसी वजह से एसआईपी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पावरफुल स्ट्रेटजी मानी जाती है।
अब आते हैं अपने वीडियो के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था, बेस्ट टाइम का रियल आंसर कि कब डालें पैसा भैया। बहुत ज़्यादा आपने इधर उधर ज्ञान दे दिया। मुद्दे की बात पे आओ कि बेस्ट टाइम क्या है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? आंसर है जब आप फाइनेंशियली रेडी हो और आपका गोल क्लियर हो। बेस्ट टाइम मार्केट डिसाइड नहीं करता है, बल्कि आज डिसाइड करता है आपकी इनकम स्टेबिलिटी, आपका इमरजेंसी फंड, आपका रिस्क टॉलरेंस, आपका फाइनेंशियल गोल्ड। ये सब डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, हाई इंटरेस्ट डेट कंट्रोल में है, लॉन्ग टर्म गोल डिफाइंड है, तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। अब कंक्लूड करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है जल्दी स्टार्ट करना, रेगुलर इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहना, मार्केट नॉइस को इग्नोर करना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट टाइम कल था और दूसरा बेस्ट टाइम आज है। कल था, वो तो बीत गया, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते अब। आज है, आज आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एमफिट रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद एआरएन नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।